चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जीएसटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। दूध दही में जीएसटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये महंगाई हाय हाय, हाय हाय हाय। ये महंगाई हाय हाय, हाय हाय हाय। ये जीएसटी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये महंगाई हाय हाय, हाय 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 हाय। ये महंगाई हाय हाय, हाय हाय हाय। 50% टैक्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, कायदे से इस खबर को पिछले 2 दिनों में भूचाल मचा देना चाहिए था, मगर हमारी बिकाऊ और गोदी मीडिया ने इस पर चर्चा तक नहीं की। मैं आपको बताना चाहूंगा, सोमवार से दूध, पनीर, अनाज, यहां तक कि किसान जिन औजारों का इस्तेमाल करता है, होटल में रुकना, ये तमाम चीजें महंगी होगी क्योंकि मोदी सरकार ने जीएसटी दरों को बढ़ा दिया। मगर मजाल है कि इस खबर की चूं भी कहीं मुख्यधारा की मीडिया में सुनाई दी। आपके सामने हुआ क्या है, सबसे पहले ये बताता हूं मैं। चावल जो पहले 1300 से 1600 रुपए 25 केजी का मिल रहा था, अब मिल रहा है 1400 से 1800, यानी कि 100 से 200 रुपए की बढ़त। बात करें आटे की तो 20 केजी का आटा मिल रहा था 600 रुपए में, अब मिलेगा 630 से 650 रुपए में, यानी कि 50 रुपए की बढ़त। बात करें मैदे की, पहले दाम था 80 रुपए, अब 85 से 86। सूजी पहले 20 रुपए, अब 21 से 22। और बात करें दाल की तो पहले 110, अब 115 से 117। मगर सरकार के सामने दंडवत प्रोपेगेंडा मीडिया किस तरह की खबरें कर रहा था, किन पर डिबेट्स कर रहा था, आपके स्क्रीन्स पर। सबसे पहले दोस्तों, यह चैनल देखिए, एक्सरे से ज्ञान व्यापी का सच, ज्ञान व्यापी का एक्सरे पर ट्वीट कीजिए। फिर आगे देखिए दोस्तों, ब्रांड मोदी की बदनामी की बड़ी चाल, गुजरात कॉन्स्पिरेसी पर ट्वीट कीजिए। मोदी बदनामी की स्क्रिप्ट सोनिया राइटर। आगे देखिए साहब, क्रॉस वोटिंग का खेल, विपक्ष फेल। जी हां, मीडिया कभी भी विपक्ष को फेल बताने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आगे देखिए, मदरसों के लिए उत्तर प्रदेश की पहल, देखिए 10 में है दम। फिर आगे, द्रौपदी मुर्मू भारतीय लोकतंत्र में महानतम राष्ट्रपति होंगी, ये एक और बहस चल रही थी वहां पर। फिर इन मोहतरमा को देखिए क्या कह रही हैं। क्या स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर के योगदान को इतिहास में सही जगह नहीं मिली? हंगल दंगल कर रहे हैं इस पर। एबीपी न्यूज, राष्ट्रपति चुनाव, विपक्ष में तनाव। अरे भाई, जनता में इतना बड़ा तनाव है, उसकी कोई परवाह है आपको? कोई परवाह है आपको? और सबसे बड़ी बात, आज पहली बार डॉलर के मुकाबले अपने न्यूनतम स्तर पर गिर गया है। 7 पैसे की गिरावट के साथ आपके स्क्रीन पर। क्या मीडिया ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किया? अरे मीडिया कम से कम यही सवाल पूछ ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करते हैं तो महंगाई को लेकर यह हालत है, 24 घंटे कर लेते तो न जाने क्या हाल होता। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर हो रहा है। कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं अपने घरों में बैठकर, कुछ लोग आकर अपने बयान दे रहे हैं। सबसे पहले सुनवाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। ये बड़े दुख की बात है, एक तरफ पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है पूरे देश के अंदर, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने जो खाने पीने की वस्तुएं थी उन पे भी आज टैक्स लगा के उनको महंगा कर दिया है। मैं मांग करूंगा केंद्र सरकार से कि ये जो खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लगाया गया है इसको वापस लिया जाए। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जीएसटी जो है ये सही नहीं है, जो आपने खाने पीने की चीज़ों पे लगाया है इसको वापस लिया जाए। शिवसेना इसे जजिया कर बता रही है। जी हां, शिवसेना ने भी इस पर करारा हमला बोला है। हालांकि शिवसेना अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, जैसा कि आप जानते हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे पर क्या कहना है अखिलेश यादव का, जिन्होंने अपने घर से शायद ट्वीट किया है। कह रहे हैं, आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, एलईडी, इलाज, सफर, सब पर जीएसटी की जो मार जनता पर पड़ रही है, उससे दुखी होकर जीएसटी का एक नया भावार्थ समझ आया है। गई सारी तनख्वाह। जी हां, जीएसटी, गई सारी तनख्वाह।
कांग्रेस भी इस पर करारा हमला बोल रही है। जी हां, कल ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा था गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स। अखिलेश ने इसे गई सारी तनख्वाह बताया, कांग्रेस इसे गब्बर सिंह टैक्स बता रहा है। क्या कहना है इस पर राहुल गांधी का, आपकी स्क्रीन पर। High taxes, no jobs, BJP's masterclass on how to destroy what was once one of world's fastest growing economies। यानी कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था यानी कि भारत को बर्बाद करने पर उतारू है। एक तरफ तो जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में वो 7% से लगातार ज्यादा है, रिटेल इन्फ्लेशन। बेरोजगारी की दर 7.8% पर बनी हुई है, रुपया 80 को टच कर रहा है। और इन सब का समाधान मोदी सरकार ने सोचा है कि आटे पर जीएसटी लगाओ 5%। इन सब का समाधान ये है कि शहद पर जीएसटी लगाओ 5%। इन सब का समाधान ये है कि मच्छी पर और मांस पर जीएसटी लगाओ 5%। तो इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण सब्जियां 18% से बढ़ रही है और इधर आटे पे आपने 5% जीएसटी लगा दी। तो अब थाली में से रोटी गई आटे पर जीएसटी लगाने के कारण, सब्जियां पहले ही नदारद हो चुकी है और ये सावन के पहले सोमवार की मोदी सरकार की गिफ्ट है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर लगातार अपने तेवर तल्ख कर रहा है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। हाउस होल्ड गुड्स विल बी टैक्स फ्री, प्राइम मिनिस्टर रिमेंबर योर वर्ड्स, नाउ रियलिटी। स्टार्टिंग टुडे 5% GST will be levied on those very household goods including curd and butter milk। यहां पर तृणमूल कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पुराने बयान की याद दिला रहा है। विपक्ष तो यह काम कर रहा है, मीडिया क्या कर रहा है? मैं आपको सुनवाना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था एक मंच पर खड़े होकर। अपनी 56 इंच की छाती को ठोकते हुए कहा था कि एक जमाना था जब दही, दूध, बटर सब पर टैक्स लगता था, मगर जीएसटी आने के बाद ये सब खत्म हो गया है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था आपके सामने। यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गया। तो मैं यही तो कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बयान दिया, इसी बयान की तो याद मीडिया को उन्हें दिलवानी चाहिए। मीडिया आखिर क्यों इस सामान्य से बयान को आईने की तौर पर प्रधानमंत्री को नहीं दिखाना चाहता? और ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने का मौका नहीं था। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों के सामने आए तो उन्होंने विपक्ष से अपील की कि संसद को सुचारू ढंग से चलाया जाए। पत्रकार तब भी सवाल पूछ सकते थे, मगर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अपना बयान खत्म करते हैं तुरंत पलट के निकल जाते हैं और मीडिया की तरफ से चूं तक नहीं निकलती। पहले ये देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कुछ ने शहादत स्वीकार की, उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपको वाकई लगता है कि मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल करेगा? क्या इस मीडिया में इतनी हिम्मत है? क्या इनकी रीढ़ है कि वो बढ़ती महंगाई जो कि आम आदमी पर एक करारा प्रहार है उस पर सवाल तक करेगा? जवाब आपके पास भी है दोस्तों। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने तो आज दूसरी बार इस मुद्दे को उठाया। आपने देखा कल मैंने न्यूज क्लिक पर इस पर शो किया था और आज अपने इस मंच पर। मैं उम्मीद करता हूं कि मीडिया आज कम से कम इस मुद्दे पर बहस करेगी और कम से कम विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जो है जनता के सामने जाएगी, जनता के दुख दर्द को सुनेगी। मैं उम्मीद करता हूं, मगर उम्मीदें हैं दोस्तों, उम्मीदों का क्या। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।